हेलो चिल्ड्रन, हम लोगों ने लास्ट क्लास में सॉल्यूशन, उनके एग्जाम्पल और प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी। सॉल्यूशन के साथ एक और टर्म अटैच्ड होता है, वो है उसकी कंसंट्रेशन। ओके, तो इस सेक्शन में हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पे फोकस करेंगे। नाउ सी, इन एक्टिविटी 2.2 वी ऑब्जर्व दैट ग्रुप ए एंड बी ऑब्टेन डिफरेंट शेड्स ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो, जो हम लोगों ने एक्टिविटी की थी, हम लोगों ने जो रूह अफ़ज़ा की एक्टिविटी की थी, हम उससे बता देते हैं। एक जो था वो लाइट कलर्ड था और जो दूसरा है वो डार्क कलर का था। ठीक है, सो वी अंडरस्टैंड दैट इन अ सॉल्यूशन द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कैन बी वेरिड। अब देखो, आप कितना भी सॉल्यूट डाल सकते हैं, कितना भी आप सॉल्वेंट ले सकते हैं, कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं है कि तभी वो सॉल्यूशन होगा। आप कितना भी लें, आपका सॉल्यूशन ही रहेगा। ठीक है, तो अब देखो ये वेरी हो रहा है। आपका सॉल्यूट आप 1 स्पून डाल सकते हो, 2 स्पून डाल सकते हो, 3, 4, 5, 10, 15, 20, है ना। सॉल्वेंट आप 10 मिलीलीटर, आप 20, 30, 40, 50, देयर इज़ नो लिमिट। आप उसको कितना भी वेरी कर सकते हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अब सॉल्यूट कितना है किसी सॉल्यूशन में, उसके ऊपर डिपेंड करके हम लोग बता सकते हैं कि कोई सॉल्यूशन डाइल्यूट भी हो सकता है, कॉन्सेंट्रेटेड भी हो सकता है और सैचुरेटेड सॉल्यूशन भी हो सकता है। ठीक है, सॉल्यूशन हमारा डाइल्यूट भी हो सकता है, कॉन्सेंट्रेटेड भी हो सकता है और सैचुरेटेड भी हो सकता है। ठीक है, तो देखो डाइल्यूट, आप सबको पता है डाइल्यूट का मतलब क्या है, कि उसमें सॉल्वेंट ज़्यादा है और सॉल्यूट उस टाइम पे कम है। ठीक है, जैसे आप हम लोगों ने डिस्कस किया है, ये आपका सॉल्यूट है। ठीक है, आपका वाटर में सॉल्ट है सपोज़। अगर आप इस पर्टिकुलर एरिया में देखेंगे कि आपके कितने मॉलिक्यूल सॉल्यूट के इस एरिया में हैं, तो आप काउंट करें 1, 2, 3, आपके 3 मॉलिक्यूल इस एरिया में हैं। अगर आप इसमें वाटर और डाल दें तो देखो इसकी वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगी। अब देखो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका बीकर है, वाटर इसमें इतना है। अब आपने सॉल्यूट जो है वो और ऐड नहीं किया, तो सॉल्यूट तो इतना ही रहेगा। अब हम उतने ही एरिया में अगर इसको चेक करते हैं, जितना एरिया हमने वहाँ पे लिया था, तो अब हम देखेंगे इस वॉल्यूम में सिर्फ एक ही पार्टिकल है सॉल्यूट का। तो हम बोलेंगे यहाँ पे एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में ज़्यादा पार्टिकल थे, यहाँ पे उसी पर्टिकुलर वॉल्यूम में कम पार्टिकल है सॉल्यूट के, तो हम इसे डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलेंगे और इसके कंपैरिजन में ये आपका कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा। तो देखो, डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड आर कंपैरेटिव टर्म्स। ये आपका कंपैरेटिव टर्म्स है, मतलब कि अगर ये है, कोई बच्चा है ये, और अगर आपको कोई पूछे कि ये टॉल है या शॉर्ट है, अगर इसके कंपैरिजन में एक छोटा हाइट का बच्चा है तो आप बोलोगे ये बच्चा टॉलर है इससे। ठीक है, लेकिन वहीं पे ही अगर इतने हाइट का कोई बच्चा आ जाता है तो अब ये इसके कंपैरिजन में शॉर्टर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंपैरेटिव टर्म होता है शॉर्ट एंड टॉल। वैसे ही आपका डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड आपका कंपैरेटिव टर्म्स होते हैं। ठीक है, इन एक्टिविटी 2.2 द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप ए इज डाइल्यूट एज कंपेयर टू दैट ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप बी। ग्रुप ए ने 1 स्पैचुला 1 स्पून ऑफ सॉल्ट डाला था, वहीं पे ग्रुप बी ने 2 स्पैचुला डाला था, इसलिए ग्रुप बी का जो सॉल्यूशन था वो आपका कंसंट्रेटेड था और आपका ए का सॉल्यूशन डाइल्यूट था एज कंपेयर टू बी। नाउ सी चिल्ड्रन, आप ये एक्टिविटी घर पे कर सकते हैं। ठीक है, आप सब ट्राई करेंगे। आप एक ग्लास लेंगे, ठीक है, उसमें आप बहुत ज़्यादा नहीं, कम पानी रखेंगे। ठीक है, इसमें आप सॉल्ट डालेंगे और आप उसे डिज़ोल्व करना स्टार्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ स्पून। ठीक है, आप इसमें सॉल्ट डाल के डिज़ोल्व करेंगे। अगर आपका सॉल्ट पूरा डिज़ोल्व हो गया, आप फिर से सॉल्ट डालेंगे और फिर से इसे डिज़ोल्व करेंगे। अगर वो भी पूरा डिज़ोल्व हो गया तो आप और सॉल्ट डालेंगे। आप तब तक सॉल्ट डालते रहेंगे जब तक कि लास्ट में आपका कुछ सॉल्ट बच जाए और वो डिज़ोल्व ना हो। आप कितनी देर तक भी उसे स्टर करें तब तक भी। ठीक है, तो ऐसे सॉल्यूशन जिसमें जो सॉल्यूट है अब आगे डिज़ोल्व नहीं हो रहा, आपने इतना ज़्यादा पहले सॉल्यूट डाल दिया कि अब आप और सॉल्यूट डालेंगे तो वो आगे डिज़ोल्व नहीं हो रहा। अब देखो ऐसा क्यों हो रहा है, आप एग्जाम्पल लें, ये आपकी क्लास है और आपके पास 6 बेंचेस हैं, पर बेंच आपका एक एक बच्चा है। ठीक है, अब आपके टीचर ने 6 और स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास से आपकी क्लास में सेंड किए। अब यहाँ पे पर बेंच 2-2 बच्चे हो गए। ठीक है, आप लोग अभी भी कंफर्टेबल हैं। अब और 6 बच्चे ऐड किए गए। यहाँ पे देखो, अब पर बेंच अब 3-3 चिल्ड्रन है।
अब देखो आप थोड़े कंजेस्टेड हो गए। अगर अब आपकी टीचर बोलती है कि आपके एक बेंच पे 4 बच्चे बैठने चाहिए, तो उन्होंने 6 चिल्ड्रन और सेंड किए। अब आप लोग बहुत ही अनकंफर्टेबली एक बेंच पे 4 चिल्ड्रन बैठ पा रहे हो, ठीक है। आपके टीचर ने आपको फोर्सफुली बोला कि आपको 4 को एडजस्ट होना है, आप कुछ भी करें आपको एडजस्ट होना है, आप बहुत मुश्किल से एडजस्ट हो पा रहे हैं। अगर अब टीचर 6 और बच्चे अगर आपके क्लास में डालेगी, आपको लगता है कि आपके बेंच पे 5 बच्चे बैठ सकते हैं? द आंसर इज़ नो, क्योंकि अब स्पेस ही नहीं बचा, है ना। अब तो स्पेस ही नहीं बचा। तो ऐसे ही क्या होता है कि आपका जो सॉल्वेंट है, सपोज वाटर सॉल्वेंट है, तो ये सॉल्वेंट के पार्टिकल्स है, इसके बीच में स्पेस है ना, जिसमें जाके सॉल्यूट जाके उसमें डिज़ोल्व होगा। अगर आपका ये सॉल्यूट है ग्रीन कलर में और वो वहाँ जाके डिज़ोल्व हो रहा है, एक टाइम ऐसा आएगा कि ये सारा स्पेस ऑक्यूपाई हो जाएगा और इसके बाद और सॉल्यूट वहाँ पे डिज़ोल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है। ऐसे सॉल्यूशंस को हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, कि वो सॉल्यूशन अब भर चुका है, अब उसमें जगह नहीं है। ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं सैचुरेटेड। जैसे कि अगर आप सुबह से पढ़ रहे हैं आज, ठीक है, तो आप थक चुके हैं, अब आपको लग रहा है कि अब मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ, अगर मुझे थोड़ा सा और कुछ भी पढ़ाया गया तो मैं वो नहीं समझ पाऊँगा, तो हम सैचुरेट हो जाते हैं, हम थक चुके होते हैं, हमारे सैचुरेशन लेवल आ जाता है। वैसे ही एक आपका जो सॉल्यूशन है उसमें सॉल्वेंट में जितना स्पेस था वो सारा ऑक्यूपाई हो गया है, अब उसमें और सॉल्यूट नहीं ऐड हो सकता। ऐसे सॉल्यूशंस को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। नाउ सी व्हाट वी हैव टू डू इन दिस एक्टिविटी। टेक अप्रॉक्सीमेटली 50 ml ऑफ वाटर ईच इन 2 सेपरेट बीकर, ठीक है, हम 2 सेपरेट बीकर लेंगे, ये लैब की एक्टिविटी है। ऐड सॉल्ट इन 1 बीकर और शुगर या बेरियम क्लोराइड आप दूसरे बीकर में डालेंगे। हमें कंटिन्यूसली उसे स्टिर करना है और ऐड करते जाना है। When no more solute can be dissolved, heat the content of the beaker to raise the temperature by about 5 degree Celsius. Start adding the solute again. अब देखो ये वाला जो रिएक्शन था ना, ये वाला जो एक्सपेरिमेंट आप कर रहे थे कि अब सॉल्यूट ऐड नहीं हो रहा, अगर आप इसको थोड़ा हीट करेंगे, ग्लास में हीट मत करना, इसको किसी पैन में ट्रांसफ़र करके आप हीट करेंगे तो आप देखोगे जो अनडिज़ोल्व आपका सॉल्ट था अब वो भी डिज़ोल्व हो गया, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या हुआ आपका, ये देखिए ये आपका सॉल्यूशन है, इसमें मैं यहाँ पे शेड कर देती हूँ कि ये आपका सारा क्या है, सॉल्वेंट है ना, पूरा सॉल्वेंट ने ये ले रखा है और थोड़ा सा जो स्पेस है वो छूटा हुआ है। अब यहाँ पे आपके सॉल्यूट आके बीच में डिज़ोल्व हो रहे हैं। एक टाइम आया कि स्पेस बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब आपने क्या किया, हीट करना स्टार्ट किया। हीट करने से क्या होता है कि जो ये आपके जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं ये वाइब्रेट करेंगे एनर्जी लेके, तो ये थोड़ा सा दूर जाएंगे। अब ये दूर जाएंगे तो आपका गैप क्रिएट होगा या फिर स्पेस क्रिएट होगा। स्पेस क्रिएट होने की वजह से अब अगर आप और सॉल्यूट इसमें ऐड करते हैं तो वो उस एम्प्टी स्पेस में चला जाएगा और आपका हीटिंग की वजह से थोड़ी सी जगह क्रिएट हो गई, अब और सॉल्यूट जा सकता है। इट्स लाइक कि आप पढ़ रहे थे, ठीक है, फिर आप थक गए, आपका सैचुरेशन लेवल आ गया, आपने कहा कि नहीं अब मैं और नहीं पढ़ने वाला क्योंकि मैं थक चुका हूँ, मैंने सुबह से बहुत ज़्यादा वर्क किया है। लेकिन फिर आपको कहीं ना कहीं से एक टीचर का कॉल आ गया, उन्होंने आपको डांट मारी और फिर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करके हाफ एन आवर और कुछ करना पड़ा कि ये होमवर्क मेरा कंप्लीट नहीं है, मुझे ये कंप्लीट करना है। तो देखो इसमें क्या हुआ कि आपका सैचुरेशन लेवल आ गया था, पर आपने जैसे ही, आप इसको ऐसे समझिए कि टीचर की जो डांट है आपके लिए हीट की तरह काम की, तो हीट हुई तो आपने थोड़ा स्पेस क्रिएट किया और आपने वो काम किया। वैसे ही हम अगर सॉल्यूशन को हीट करते हैं तो वहाँ पे ये जो पार्टिकल्स है थोड़े थोड़े दूर चले जाते हैं क्योंकि काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, तो यहाँ पे स्पेस क्रिएट हो जाता है, अब और सॉल्यूट यहाँ पे ऐड हो सकता है, ठीक है। अब टेम्परेचर हमारा इंक्रीज़ हुआ है इस वजह से। जैसे ही टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा, तो इस बात को आप समझिए, जैसे ही टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा ये पार्टिकल्स वापस पास आ जाने वाले हैं क्योंकि इनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो गई। तो यहाँ पे अब कम जो गैप बचेगा तो ये सॉल्यूट वापस बाहर आके यहाँ पे इनसॉल्युबल फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। नाउ सी, ये हमने जब रिएक्शन किया तो अब ये पूछ रहे हैं, इज़ द अमाउंट ऑफ सॉल्ट एंड शुगर और बेरियम क्लोराइड
दैट कैन बी डिजॉल्व इन वाटर एट द गिवन टेम्परेचर सेम, कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर जो कि हमारा रूम टेम्परेचर है उस पर आप कितना सॉल्ट डिज़ोल्व कर रहे हो और कितना शुगर डिज़ोल्व कर रहे हो बिल्कुल सेम है क्या? इट्स लाइक कि अगर आप थोड़े से वाटर में आप सॉल्ट डिज़ोल्व कर रहे हैं और उतने ही वाटर में आप शुगर डिज़ोल्व कर रहे हैं, तो क्या ऐसा होगा कि जितना आपका सॉल्ट डिज़ोल्व हुआ है उतना ही शुगर डिज़ोल्व होगा? तो ऐसा नहीं होता। हर सब्सटेंस की सॉलिबिलिटी अलग होती है, क्योंकि देखो पार्टिकल का साइज़ भी अलग अलग होता है ना, तो सॉलिबिलिटी अलग होती है। एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर a solution that has dissolved as much solute as it is capable of dissolving is said to be saturated solution। क्या बोल रहे हैं? एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, देखो टेम्परेचर चेंज करते ही उसकी वो कितना डिजॉल्व कर सकता है, उसकी पावर चेंज हो जाएगी। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एक सॉल्यूशन जितना सॉल्यूट डिज़ोल्व कर सकता है, जितनी उसकी कैपेसिटी है डिज़ोल्व करने की, अगर वो उतना डिज़ोल्व कर चुका है तो ऐसे सॉल्यूशन को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, इसको हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। इन अदर वर्ड्स हम इसको एक और तरीके से कह सकते हैं कि व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व्ड इन अ सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अगर अब आप किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट डिजॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, उसका मतलब है वो सॉल्यूशन आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। ठीक है, सैचुरेटेड मतलब बिल्कुल फुल हो जाना। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आ रही है। अब एक सॉल्यूशन है, सपोज आपने इतना वाटर लिया था और इसमें आपने 10 स्पून्स सॉल्ट डाला, और आपको पता चला 10 स्पून सॉल्ट डालने के बाद आपने जैसे ही 11th स्पून डाली तो वो डिज़ोल्व नहीं हुई, तो 10 स्पून सॉल्ट इसमें जैसे ही आया तो ये सैचुरेटेड बन गया। अब देखो ये जो 10 स्पून सॉल्ट है ना, ये जो हमने 10 स्पून डाली है सॉल्ट की, वो हमारी सॉल्युबिलिटी है। देखो, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी क्या होती है? पहले तो उसे सैचुरेटेड बनाओ और फिर देखो कितना सॉल्यूट उसमें डिज़ोल्व हुआ है, वही उसकी सॉल्युबिलिटी है। इट्स लाइक कि आपने 10 पेजेस बिल्कुल अच्छी तरह आपको समझ में आ गए। ठीक है, आप 11th पेज नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि आज आप थक गए, तो ये जो 10 पेजेस आपने समझे हैं, आपने अपने अंदर डिज़ोल्व किए हैं, ये 10 पेजेस जो हैं ये आपकी सॉल्युबिलिटी है। ठीक है, ऐसे ही एक सॉल्यूशन जब वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना रहा है तो ये जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है, जितना उसने डिज़ोल्व किया, उसको उसकी सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, इफ़ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कंटेन इन अ सॉल्यूशन इज़ लेस देन द सैचुरेटेड लेवल, अगर उसकी सैचुरेटेड लेवल से, सैचुरेशन लेवल से कम है तो उसे हम ऑफकोर्स अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। तो आप हमेशा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में और सॉल्यूट ऐड कर सकते हैं, पर आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन में ऐड नहीं कर सकते हैं। नाउ सी, दे आर आस्किंग वन मोर थिंग, what would happen if you were to take a saturated solution at a certain temperature and cool it slowly? अगर आप एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन लेंगे और फिर उसे आप स्लोली कूल करेंगे तो क्या होगा? तो देखो, एक रूम टेम्परेचर पे सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, मतलब उसके सारे गैप्स फुल हैं। ठीक है, सारे गैप्स फिल्ड हो चुके हैं। अगर अब आप इसको फ्रिज में रख दें, टेम्परेचर इसका डाउन करें, तो आप देखेंगे कि ये जो पार्टिकल्स हैं और पास आएंगे तो गैप जो है वो कम हो जाएगा। तो जो पहले जो सॉल्यूट आपके डिज़ोल्व हुए थे वो वापस बाहर निकल के यहाँ पे नीचे आपके एक्यूमुलेट हो जाएंगे। आप ये रिएक्शन कर सकते हैं, आप ये वाला जो एक्टिविटी है आप ये घर पे कर सकते हैं। बिल्कुल थोड़ा सा आप वाटर लेंगे, थोड़ा सा मतलब टेक अराउंड 1/4 ऑफ अ ग्लास। ठीक है, उसमें आप सॉल्ट डाल के और अच्छी तरह डिज़ोल्व करेंगे जब तक कि आपको सैचुरेटेड सॉल्यूशन नहीं मिल जाता। ठीक है, वो जैसे ही आपको सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिला, मतलब आपने इतना ऐड किया कि अब और ज़्यादा ऐड नहीं हो पा रहा है, और एक साथ ही बहुत सारी स्पून नहीं डालना, हम एक एक स्पून डालते हैं और फिर डिज़ोल्व करते हैं, फिर स्पून डालते हैं और फिर डिज़ोल्व करते हैं। ठीक है, फिर जैसे ही आपको मिल गया कि अब मैं कितनी देर से मैं इसे स्टर कर रहे हैं लेकिन ये डिज़ोल्व नहीं हो रहा, तो उसको आप किसी और कंटेनर में निकाल के और फ्रिज में रखें। ठीक है, और देखो 1 घंटे बाद आप उसे देखना कि उसका क्या जो सॉल्ट है जो मैंने बिल्कुल अच्छी तरह डिज़ोल्व किया था वो वापस बाहर निकल आया क्या। ठीक है,
We can infer from the above activity that different substance in a given solvent have different solubility at same temperature. सेम टेम्परेचर पे अलग अलग सब्सटेंस अलग अलग अमाउंट में डिज़ोल्व होते हैं. जैसे कि आप एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अगर आप सॉल्ट डिज़ोल्व करेंगे तो क्या पता सॉल्ट 10 स्पून एक ग्लास में 10 स्पून सॉल्ट डिज़ोल्व हो जाए और वहीं पे ही उसी टेम्परेचर पे आपकी जो शुगर है वो ओनली 6 स्पून डिज़ोल्व हो. ठीक है, तो इनकी अलग अलग सब्सटेंस है तो इनकी सॉल्युबिलिटी भी अलग अलग होगी. ठीक है, द कंसनट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन. अब कंसनट्रेशन है क्या? अभी तक तो हम कंपैरेटिव टर्म बोल रहे थे, ये सब बता रहे थे. अब हम देख रहे हैं कि एक्चुअल में क्या है कंसनट्रेशन. कंसनट्रेशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं? द कंसनट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज द, अब बिल्कुल अच्छी तरह समझिए, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट. क्या है वो? कितना सॉल्यूट है किस में? प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ अ सॉल्यूशन. यहाँ पे ध्यान दो, ये सॉल्वेंट नहीं सॉल्यूशन बोल रहा है. मतलब आपने ये एक सॉल्यूशन बना लिया, पहले ही बना लिया. ठीक है, सपोज ये 100 ग्राम आपका सॉल्यूशन बना है. अगर इसमें आपने 10 स्पून, हम लोग एक सिंपल सॉल्यूशन बना रहे हैं, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड नहीं है हम ये. ठीक है, अभी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड को छोड़ के हम कंसनट्रेशन की बात कर रहे हैं. आपने 100 ग्राम वाटर लिया है. ठीक है, उसमें आपने 10 स्पून आपने मतलब आपका 90 ग्राम वाटर लगाओ और 10 ग्राम आप लगा लो कि आपने सॉल्ट डाला है. ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे, ये आपका सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूट है और ये सॉल्वेंट है. ऐड करेंगे तो आपका सॉल्यूशन पूरा 100 ग्राम है. ठीक है, अब देखो इसकी जो कंसनट्रेशन है उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे. इसकी कंसनट्रेशन को हम बोलेंगे कि 10 ग्राम सॉल्यूट है किस में? 90 ग्राम सॉल्वेंट में नहीं, 100 ग्राम सॉल्यूशन में. ठीक है, 100 ग्राम सॉल्यूशन में 10 ग्राम सॉल्यूट है, ये इसकी कंसनट्रेशन है. समझ में आया? आप में से कुछ यहाँ पे ट्राई करके ये लिखने की कोशिश कर सकते थे कि हम लोग इसे ऐसे डिफाइन करें क्या कि 10 ग्राम आपका सॉल्यूट है 90 ग्राम सॉल्वेंट में. तो इसे हम कंसंट्रेशन उस टाइम पे नहीं बोलेंगे. कंसंट्रेशन के लिए हमें बताना पड़ेगा कि आपका सॉल्वेंट कितना है सॉल्यूशन में. ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, सॉल्वेंट में नहीं सॉल्यूशन में. ठीक है, देखिए, और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन अ गिवन मास और वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट. ठीक है, अभी देखो ये सिर्फ हम डेफिनेशन के लिए बात कर रहे हैं तो आप इसको सॉल्यूशन में और सॉल्वेंट में लिख रहे हैं, पर जब फॉर्मूला में आएंगे तो आपको अभी पता चलेगा कि हम लोग सॉल्यूशन की बात करते हैं, सॉल्वेंट की बात नहीं करते. डिफाइन करने के लिए अलग अलग टर्म्स हैं, बहुत तरह की कंसंट्रेशन की डेफिनेशंस हैं, तो उसमें आप सॉल्वेंट और सॉल्यूशन दोनों यूज़ कर सकते हैं. कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट. अभी ये दोनों सिर्फ डिफाइन करने के लिए है, आपके जो न्यूमेरिकल्स हैं उनसे डील करने के लिए. ये हम फॉर्मूला 9th क्लास में नहीं लगाएंगे. ठीक है, एक बार देखते हैं. अब देखो बच्चों क्या होता है कंसंट्रेशन ना, आप कैसे भी उसे डिफाइन कर सकते हैं कि मैं ऐसे बोल रही हूँ कि सॉल्यूट कितना है सॉल्यूशन में, आप ऐसे बोल रहे हैं सॉल्यूट कितना है सॉल्वेंट में, है ना. दोनों बिल्कुल सही हैं, इसमें अभी कोई गलती नहीं है. अभी हम देखते हैं देर आर वेरियस वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. तो अब हमारे पास बहुत सारे वेज हैं कि आप कंसंट्रेशन को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, बट हेयर वी विल लर्न ओनली 2 मेथड्स. तो यहाँ पे हम लोग 9th क्लास में सिर्फ ये 2 मेथड्स देखेंगे. अब देखो इन मेथड के अकॉर्डिंग आप सॉल्वेंट वाला नहीं यूज़ करेंगे. हम लोग एक बार देखते हैं. देखो सबसे पहले है मास बाय मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन. मास बाय मास परसेंटेज को हम लोग W बाय W परसेंटेज भी लिखते हैं. ठीक है, ये वेट बाय वेट या मास बाय मास परसेंटेज. ठीक है, देखो मास, सबसे पहला मास है सॉल्यूट का, बाय मास किसका मास है सॉल्यूशन का, परसेंटेज इनटू 100 किया. तो हमारी फर्स्ट वाला जो फार्मूला क्या हो गया, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन का फार्मूला क्या हो गया, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आप लोगों को याद रखना चाहिए. दूसरा है मास बाय वॉल्यूम, तो इसको हम W बाय V परसेंटेज बोलते हैं, वेट बाय वॉल्यूम या मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन. तो देखो हम लोग जो फर्स्ट है मास, तो मास हम सॉल्यूट का लेंगे और वॉल्यूम हम सॉल्यूशन की लेंगे. ठीक है, तो 9th क्लास में जो हम पढ़ेंगे तो आप बिल्कुल यहाँ पे ध्यान दें कि यहाँ पे सॉल्यूशन ही यूज़ करेंगे. आप अगर यहाँ पे सॉल्वेंट लिख देते हो तो वो आपका मास बाय वॉल्यूम नहीं होगा, वो मास बाय मास नहीं होगा. तो सॉल्वेंट लिखने से बचना नीचे,
उसकी वैल्यूज़ पुट करने से बचना है, यहाँ पे सॉल्यूशन ही लिखना, ठीक है। एक दो हम न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। सी बेटा, आपका क्वेश्चन है अ सॉल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट। अब आपको क्या लगता है 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट क्या हो सकता है? कॉमन सॉल्ट क्या होता है? सॉल्यूट, है ना। तो सॉल्यूट का मास कितना है? 40 ग्राम इन 320 ग्राम ऑफ वाटर। वाटर यहाँ पे क्या है? सॉल्वेंट। तो देखो सॉल्वेंट का मास कितना है? 320 ग्राम्स, ओके, ठीक है। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास। तो देखो ये भी हमारा मास में है, ये भी हमारा ग्राम ग्राम में, दोनों तो मास बाय मास परसेंटेज निकालना है। तो देखो अब आपका फॉर्मूला क्या है मास बाय मास परसेंटेज का? मास ऑफ, सब लोग बोलेंगे, सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ, आगे क्या आएगा? सॉल्यूशन इनटू 100। यही तो है W/W परसेंटेज का फॉर्मूला। अब देखो यहाँ पे आपको सॉल्यूट का मास पता है, वो है 40, लेकिन आपको सॉल्यूशन का मास पता है क्या? नहीं, हमें सॉल्वेंट का मास पता है, बट हमें एक और चीज़ पता है कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या बनाता है? सॉल्यूशन। तो अगर हम इसको और इसको ऐड कर दें तो हमें सॉल्यूशन का मास पता चल जाएगा। ऐड करें तो 320 प्लस 40 अगर आप ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 360, ठीक है। तो देखो अब हमारे पास मास सॉल्यूशन का आ गया 360। फॉर्मूला में डालें तो देखो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? 40 ग्राम्स। 40 ग्राम्स अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन 360 है, 360 इंटू 100, ये आपका क्या है? W/W। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देखो ये मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लिया है ना, यहाँ पे सॉल्यूशन और ये आ गया। इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1.1। आपने 100 लगा रखा था इसलिए परसेंटेज, तो आपका 1.1% W/W सॉल्यूशन है ये। आई होप यू गॉट इट, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एक दो क्वेश्चंस और डील करेंगे और फिर नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं।